3 से 5 मरले में अपना सोलर का सिस्टम लगवाना चाहता है तो उसके पास तकरीबन कितने पैसे होने चाहिए? एक एसी, लाइटें, पंखे, टीवी, फ्रिज चलाना चाहते हैं, 4 किलोवाट का सिस्टम लगा लें। सुबह से लेके शाम तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली देगा। शाम को पीक टाइम में भी थोड़ी बहुत बिजली बनाएगा। अगर एक्स्ट्रा बिजली होगी ग्रिड को बेच भी सकते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाता हूँ और मैं पेट्रोल पंप का तो बहुत कोई मेरे ख्याल से महीने में एक आधी दफा चक्कर लगाता हूँ। पेट्रोल पंप पे जाते ही नहीं जी आप? बहुत कम जाता हूँ। और आपने अब तक इससे तकरीबन कितनी बचत हासिल कर ली होगी? 1 लाख प्लस पेट्रोल का खर्चा होता था। 1 लाख 1,25,000। पाकिस्तान के पेट्रोल पंप के साथ कब तक जो चार्जिंग पॉइंट जो हैं वो लाहौर के अंदर फास्ट चार्जर एज ऑफ टुडे लाहौर में 100 किलोवाट का सिर्फ एक ही अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ पर लोगों को थोड़ा सा अवेयर कर दें कि अगर एक शख्स जो है उसके पास अमाउंट है 20 से 5 लाख तक, वो कहता है जी मैंने या 30 लाख तक कर लें जी, ऑल्टो गाड़ी लेनी है मैंने, जो है वो जमा पूंजी करता है ना एक मिडिल क्लास बंदा है, तो उसको आज आप क्या कहेंगे कि अगर वो कोई एक आधा साल रुककर हाइब्रिड गाड़ी ले ले या फिर वो ईवी के ऊपर आ जाए तो क्या मशवरा देंगे उनको? देखिए पाकिस्तान में ना लॉन्ग रूट्स के ऊपर ईवी के चार्जर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन शहर में चलाने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां बहुत सूटेबल हैं। ना तो उन्होंने चार्जिंग कॉस्ट लेनी है, आप घर में लगे हुए सोलर के साथ 10 किलोवाट का सोलर लगा हुआ है आपके पास, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है आप गवर्नमेंट को देने के बजाय अपनी गाड़ी में डालें और सारा दिन अपनी गाड़ी को फ्री ऑफ कॉस्ट चला सकते हैं। मैं खुद अपनी पास एक इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाता हूँ और मैं पेट्रोल पंप का तो बहुत कोई मेरे ख्याल से महीने में एक आधी दफा चक्कर लगाता हूँ। पेट्रोल पंप पे जाते ही नहीं जी आप? बहुत कम जाता हूँ। सिर्फ जब मैंने आउट ऑफ सिटी जाना होता है तब पेट्रोल पंप जाता हूँ, तब मैं अपनी पेट्रोल गाड़ी निकालता हूँ। अदरवाइज मैंने पिछले 1 साल से पेट्रोल सिर्फ तब डलवाया है जब मैंने आउट ऑफ सिटी जाना है। अदरवाइज शहर में तो मैं पेट्रोल का कभी नामो निशान नहीं देखा मैंने कभी। और आपने अब तक इससे तकरीबन कितनी बचत हासिल कर ली होगी? मैंने तकरीबन मैं पिछले 1 साल से एक इलेक्ट्रिक गाड़ी इस्तेमाल कर रहा हूँ। इससे पहले तकरीबन मेरा महाना 1 लाख प्लस पेट्रोल का खर्चा होता था। 1 लाख 1,25,000, क्योंकि बच्चों ने भी जाना होता है, बहुत सारे काम होते हैं घर के ऊपर, तो हम सारा काम इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर करते हैं। मैं ऑफिस इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर जाता हूँ, तो मेरी बिल्कुल ठीक है। 1.25 लाख रुपए पर मंथ बचत हो जाती है। तो ये हम्म। बचत आम सार्फिन भी कर सकते हैं अगर वो सोलर से बनी हुई एनर्जी को इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल के बच्चों को क्या पैगाम देंगे? क्या वो स्कूटी के ऊपर आएँ? क्या वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर आएँ? और वो क्या इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं उनको खरीदनी चाहिए? और वालिदैन को क्या पैगाम देंगे आप? इसमें ना यूनिवर्सिटीज को भी थोड़ा सा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। पार्किंग एरियाज के अंदर अगर वो चार्जिंग स्टेशंस लगा देंगे छोटे छोटे से, जिससे वो स्टूडेंट्स आएँ, वो अपनी बाइक्स को चार्ज कर सकें, थोड़ा सा सब्सिडाइज रेट्स पे दिया जा सके। प्लस गवर्नमेंट क्योंकि कह रही है कि उनके पास एक्सेसिव बिजली है, बहुत फालतू बिजली है, तो वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए या इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए सस्ती बिजली दे सकती है उनको। प्लस जो इंडस्ट्री है उनको डे टाइम में सस्ती बिजली दे सकती है, क्योंकि डे टाइम में उनके पास एक्सेसिव एनर्जी है। इंडस्ट्री को दें, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं, आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटीज का रुझान बढ़ सकता है यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए। और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बेचारे पहले ही ट्रांसपोर्टेशन के फीसों से बेचारे मारे होते हैं, बिल्कुल। फिर उनको ट्रांसपोर्टेशन का एक मेजर खर्चा होता है। तो अगर उनको इसके अंदर रिलीफ मिल जाएगा तो इवेंचुअली कलेक्टिवली एक फ़ायदा होगा। यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स आजकल वैसे ही बड़े परेशान हैं, हाँ, कोई बिल्कुल ऐसे। खुदकुशियाँ कर रहा है, हाँ, कोई कुछ कर रहा है। डिप्रेशन भी हो रहे हैं, मामलात जो सामने आ रहे हैं, जी, बिल्कुल सही। डिप्रेशन की आपने बात की, तो डिप्रेशन के अंदर भी ये मामला ये चल रहा है कि यूनिवर्सिटियों के अंदर बेचारे स्टूडेंट्स एक अपना फिक्स्ड सिलेबस जो उनका एक कई सालों से चलता हुआ आ रहा है, बुक्स के ऊपर पढ़ रहे हैं, कोई नया प्रैक्टिकल नॉलेज उनको नहीं मिल रहा। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलेगा तो वो आगे जॉब्स कैसे कर सकेंगे? बिल्कुल। इंडस्ट्री, एकेडेमिया का आपस में एक कोलैबोरेशन का फुकदान है पाकिस्तान में। रिसर्च तो हो नहीं रही और गवर्नमेंट भी इसके अंदर रिसर्च में कोई कोलैबोरेशन नहीं कर रही। अगर इंडस्ट्री और एकेडेमिया की अगर आपस में कोलैबोरेशन होगी तो उससे फ़ायदा होगा कि स्टूडेंट्स को नए से नए इनोवेटिव काम करने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स का ध्यान मोबाइलों से, सोशल मीडिया से निकल के कुछ काम करने के ऊपर पड़ेगा, तो ऑब्वियसली डिप्रेशन से भी वो नब्ज़ आज़मा हो सकते हैं। और अपने करियर में जब अपनी फील्ड में जाएँगे तो उनके पास कोई स्किल होगा। ठीक है। स्किल्स तो यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम सिखा रही हैं इस वक़्त। यूनिवर्सिटी सिर्फ़ अपना एग्ज़ाम लेती हैं, पढ़ाती हैं, बच्चे फ़ारिग करती हैं। यूनिवर्सिटीज़ का काम तो यही होता है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ को भी अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। ठीक है, अच्छा बच्चों को अगर स्किल्स सीखनी है तो उसके लिए आप उनको क्या टिप्स देंगे? मेरा ये ख़्याल है कि बच्चों को जिस भी फ़ील्ड से वो रिलेटेड हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग से हैं, चाहे वो मेडिकल से हैं या आईटी से रिलेटेड हैं, वो अपनी बुक्स को पढ़ें। डिग्री हासिल करना बहुत ज़रूरी है। डिग्री आपको शऊर देती है, आपको सिखाती है, लेकिन उसके साथ-साथ अपने साथ कोई स्किल डेवलप करें, जिस भी फ़ील्ड से रिलेटेड है। अगले 3 महीने, 4 महीने आप अगर 5 महीने, 6 महीने किसी स्किल को डेवलप करने में लगा देंगे, तो वो स्किल आपको पूरी लाइफ़ में काम आएगा। आप आईटी से रिलेटेड हैं, आप आईटी से रिलेटेड आजकल एआई की रेवोल्यूशन है, एआई से रिलेटेड बहुत सारे लोग चैटबॉट्स बना रहे हैं, लोग एआई एजेंट्स बना रहे हैं, उसमें चले जाएँ। आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं, आप कोई प्रोग्रामिंग करें, जिस भी फ़ील्ड से रिलेटेड हैं, आप उस फ़ील्ड से रेलेवेंट कोई स्किल हासिल करें, बुक्स के ऊपर ना रहें।
ठीक है। अच्छा वक़ास साहब ये बताएँ कि पहले बात कर रहे थे गाड़ियों की कि बच्चों के लिए जो है वो चार्जिंग पॉइंट होने चाहिए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी और बाकी दीगर शहरों में। अब पाकिस्तान के पेट्रोल पंप के साथ जो है कहाँ तक कब तक जो चार्जिंग पॉइंट जो हैं वो लाहौर के अंदर या बाकी दीगर शहरों के अंदर हमें लाहौर मुफ़्त पाकिस्तान का सबसे एक एडवांस तरीन शहर है और एज़ ऑफ टुडे लाहौर में सिर्फ 3 या 4 चार्जिंग पॉइंट्स हैं और 4 चार्जिंग पॉइंट्स पे भी चले जाएँ ना, तो आपको कभी वहाँ पे लोड शेडिंग का मसला होगा या वहाँ पे स्लो चार्जर्स लगे हुए हैं। फास्ट चार्जर एज़ ऑफ टुडे लाहौर में 100 किलोवाट का सिर्फ एक ही अवेलेबल है। एक चार्जर पूरे लाहौर में, हाइब्रिड फास्ट गाड़ियों चार्जर को फास्ट जी, चार्जर के फास्ट सिर्फ़ चार्जर एक चार्जर सिर्फ पूरे एक है। लाहौर में। जी, बिल्कुल सर बाकी हमने तो 2026 में इलेक्ट्रिसिटी को ख़त्म करना था, ईवी सर पे आना था। हज़ारों की तादाद में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ पाकिस्तान में आ रही हैं और फास्ट बिल्कुल। चार्जर अवेलेबल नहीं है। जब फा और हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास हमारी गवर्नमेंट ये कह रही है एक्सेसिव बिजली है, हमारे पास इतनी बिजली है कि हुँ, हम लोग हुँ। लोगों की इम्पोर्ट बिज नहीं ले सक रहे, लोगों से कस्टमर से एक्सपोर्टेड बिजली नहीं ले सकते। बिल्कुल। तो भाईजान आप चार्जिंग स्टेशन लगाएँ उसके अंदर दें। हुँ, ऑस्ट्रेलिया में इस वक़्त रेवोल्यूशन आई है जी, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा बिजली लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी पे चले गए। तो उनकी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि दोपहर के टाइम जो पीक टाइम है, उस टाइम पे इंडस्ट्री के लिए बिजली फ्री कर दी है, 100% फ्री। क्या वो बात है! जो सोलर सार्फिन बिजली बना रहे हैं, हुँ, वो हुँ। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को दे रहे हैं और इंडस्ट्री उससे फ्लरिश कर रही है। आज हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री मर रही है। हुँ, एक हुँ, हज़ारों लाखों लोगों का रोज़गार टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता था और प्लस टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बनने वाली मसनूआत हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे। बिल्कुल। महँगा कीमती ज़र मुबादला ये इंडस्ट्री लेके आ रही थी। आज बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, आगे इंडिया निकल हमसे गया, आगे बिल्कुल, निकल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत सारे और छोटे ममालिक टेक्सटाइल में हमसे आगे निकल रहे हो, हमारे मुल्क में टेक्सटाइल इंडस्ट्री मर रही है। सिर्फ़ इसलिए कि हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ रही है और मेजर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होती है वो बिजली होती है। बिजली हुँ, एक रॉ मटेरियल का किरदार अदा करती है इंडस्ट्री के अंदर और वही हुँ, सबसे महँगी है। हुँ, अगर हुँ। इसको सस्ता कर देंगे तो आपके 90% इंडस्ट्री के मसाइल हल हो जाएँगे और मेरा ख़्याल है कि हुकूमत को इसकी तरफ ज़रूर देखना चाहिए। अच्छा सर इसके साथ ये बताएँ कि ये जो क्राइसिस बन रहे हैं या फिर जो पॉलिसीज़ आ रही हैं गवर्नमेंट की जानिब से जो अभी तक आप कहते हैं कि बस डराया धमकाया ही जा रहा है, इसकी वजह से जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? क्या उनको भी कोई नुकसानात उठाने पड़ रहे हैं? और अगर कोई सोलर का कारोबार करना चाह रहा है, इस इंडस्ट्री के अंदर वो आना चाह रहा है, तो वो कौन-सी ऐसी 5 बातें हैं जिसका उसे ख़्याल रखना चाहिए? देखिए जी, 2025 के मिड से ही जो है ना डराना-धमकाने से बल्कि आगे चले जाना चाहिए। प्रैक्टिकली जब टैक्स लगा दिया था, उसके बाद से ही इंडस्ट्री क्राइसिस का शिकार हो गई थी क्योंकि लोगों को सस्ता सोलर मिल रहा था, अब उनको महँगा सोलर मिल रहा है। तो जैसे ही इनकी प्राइसेज़ बढ़ी, तो अवाम इस वक़्त बिल्कुल परेशान हो गई। लोगों को लग रहा था शायद हुकूमत इस इंडस्ट्री को डिस्करेज कर रही है, तो जिसकी वजह से वो सब लोग जो लोग सोलर लगाना चाह रहे थे, उन्होंने सोलर अपने लगाने के डिसीजन को या तो एक्सटेंड कर दिया या कैंसल कर दिया। तो इवेंचुअली बहुत सारे वो कस्टमर्स जिन्होंने सोलर लगाना था वो नहीं लगा रहे। बहुत सारे लोग जो इस इंडस्ट्री से मुंसलिक थे, लोगों ने ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स मंगवाए हुए हैं, लोगों की पॉलिसीज़ क्लियर नहीं है, उनके ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स नहीं बिक रहे। इसके अलावा ओवर सप्लाई का इश्यू चल रहा है क्योंकि लोगों ने इम्पोर्ट्स तो लोगों को ये नहीं पता था कि इस तरह की पॉलिसीज़ आ जाएँगी। हुँ, हुँ। इम्पोर्ट्स तो रेगुलरली कर रहे थे। पिछले 3 सालों में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया सोलर का। हुँ, हुँ। 6 गीगावाट रूफटॉप के ऊपर लग चुका हुआ है। 16-16 गीगावाट्स हम लोग 1 साल में इम्पोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में। और वो सारा इस्तेमाल हो रहा था लेकिन एकदम से जब शिफ्ट हुआ पॉलिसी शिफ्ट हुआ हुँ, हुँ। तो उसकी वजह से कस्टमर्स में थोड़े से रुझान कम हुआ तो इवेंचुअली ये बिजनेस मर रहा है क्योंकि वो लोग जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपया इस बिजनेस के ऊपर लगाया हुआ है उनकी इन्वेस्टमेंट्स ऑन स्टेक हैं वो सब स्टूडेंट्स जो बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग करके आते थे उनको जॉब्स नहीं मिलती थी वो सोलर इंडस्ट्री के साथ लिंक्ड अप हो रहे थे हुँ, बिल्कुल, छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे जो बंदा बिल्कुल। अर्थिंग कर रहा है जो बंदा सिविल वर्क कर रहा है जो बंदा अपलिफ्ट स्ट्रक्चर के लिए वेल्डिंग कर रहा है उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो गया था इस बिजनेस के साथ अटैच होने की वजह से क्योंकि ये एक ट्रेंडिंग बिजनेस था लोगों की ज़रूरत थी लेकिन हुँ, अब वो सब लोग जो बेचारे पहले बाहर जाते थे उनको पाकिस्तान में रोज़गार मिल रहा था अब दोबारा बेरोज़गार होने की तरफ जा रहे हैं वो हुँ। सब लोग जिनका एक अच्छा सिस्टम बन गया था पाकिस्तान में इनको एक लोकल इंडस्ट्री मिल गई थी अब उन सब लोगों का एक फ्यूचर स्टेक के ऊपर है तो ओवरऑल ये बिजनेस इस तरह की पॉलिसीज़ की वजह से स्टेक के ऊपर तो आ रहा है अच्छा अभी अवाम को क्या करना चाहिए? अवाम को देखें जी हुकूमत जिस तरह की भी मर्जी पॉलिसीज़ कर लें, अवाम के लिए सोलर वालों के पास बहुत सारी सॉल्यूशंस हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने डरना नहीं है और घबराना नहीं है। सोलर अगर हुकूमत आपसे नहीं खरीदेगी, एक्सेसिव बिजली अगर हुकूमत आपसे नहीं खरीदेगी, तो आप लोगों ने अपनी एक्सेसिव बिजली बैटरीज़ में सेव करनी है। हाइब्रिड सिस्टम लगाएँ, लिथियम आयन बैटरीज़ इस वक़्त बहुत सस्ती हो चुकी हैं। जो लिथियम आयन बैटरीज़ आज से 2 साल पहले 4 साढ़े 4 लाख रुपए की थीं, आज वो 2-2 लाख रुपए की हो चुकी हुई हैं। तो 50% लिथियम आयन बैटरीज़ के प्राइसेज़ कम हो चुकी हुई हैं। तो
आप लोगों ने अपनी एनर्जी को लिथियम आयन बैटरीज में सेव करना है। हुकूमत को देने की बजाय खुद इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग सेल्फ कंजम्पशन की तरफ आ गए हुए हैं। ऐसे इन्वर्टर्स आ चुके हुए हैं जो सेल्फ कंजम्पशन कर सकते हैं। आप पीक टाइम में, रात के टाइम जब महंगी बिजली दे रही होती है हुकूमत, आप उस टाइम आप उनसे बैटरी से एनर्जी लेके अपने घर को चला सकते हैं। बड़े-बड़े लिथियम आयन बैटरीज के बैंक्स इस वक़्त लोग लगा रहे हैं पूरी-पूरी रात चलाने के लिए। इंडस्ट्री बड़े बेस्ट सिस्टम्स लगा रही है। इस वक़्त 250 किलोवाट, 500 किलोवाट के बेस्ट सिस्टम्स अच्छी क्वालिटी के पाकिस्तान में अवेलेबल है, और कंटेनराइज्ड सॉल्यूशंस भी आ चुके हुए हैं। इंडस्ट्री 1 मेगावाट, 2 मेगावाट के बड़े इंडस्ट्री सॉल्यूशंस लगा रही है। कराची में, नूरियाबाद में बहुत बड़े-बड़े बेस्ट सिस्टम्स इस वक़्त लग चुके हुए हैं। पाकिस्तान में, यहाँ पे लाहौर में भी एक निजी कंपनी 5 मेगावाट का बड़ा एक बेस्ट सिस्टम लगा रही है। तो इस तरह के आप जब बड़े प्रैक्टिकल सिस्टम अपने इर्द-गिर्द लगे हुए, उनको इम्प्लीमेंट होते हुए देखेंगे, तो आप लोगों का भी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। आप लोग भी अपनी बिजली को नेट मीटरिंग के बजाय हाइब्रिड सिस्टम में कन्वर्ट करके सेव कर सकते हैं। तो अवाम के लिए सॉल्यूशन है ज़रूर। हुँ, आप हुँ। अगर हुकूमत नहीं लेगी तो हाइब्रिड सिस्टम्स हैं। हाइब्रिड में हम लोग अवाम को, हुकूमत को टोटल ही ऑफ ग्रिड कर देंगे। हुँ, हुँ। टोटल ऑफ ग्रिड करने से इवेंचुअली एक नया क्राइसिस डेवलप हो सकता है। हुँ, जब हुँ। क्योंकि इस तरह की पॉलिसीज़ का मैंने आपको जैसे बताया कि कोई फ्यूचर नहीं है। जब तक आप स्टेक होल्डर्स को बीच में नहीं लेंगे, तो पॉलिसी का सही रिज़ल्ट नहीं हुँ, आएगा। हुँ। जब नेट मीटरिंग डिस्करेज होगी, तो इवेंचुअली हाइब्रिड सिस्टम्स की तरफ जाएँगे, तो जो रात के टाइम बिजली थोड़ी बहुत ले रहे थे लोग, अब वो रात के टाइम की बिजली भी कट ऑफ होती जाएगी। हमारे हुँ। बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं, जिन्होंने पिछले 2-3 महीनों में सिर्फ़ इन पॉलिसीज़ से तंग आके 15-15 किलोवाट के, 30-30 किलोवाट के बैटरी बैंक्स लगाए हैं। तो वो सोचें कि जो लोग रात के टाइम बिजली 30-30 किलोवाट की बिजली ले रहे थे, अब वो 30-30 किलोवाट वाले कस्टमर्स भी आपके ख़त्म होते जा रहे हैं। हुँ, तो ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे बिजली का इस्तेमाल बढ़े, बिल्कुल। जिससे बिजली का और मासेस को फ़ायदा हो, ना कि बिजली का इस्तेमाल ख़त्म हो। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, थोड़ा-सा ये पूछूँगा कि आप लोगों पे भी बड़े सवाल उठाए जाते हैं कि सोलर के ज़रिए आप लोग जो है वो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी भी करते हैं? देखिए, ब्लैक मनी और व्हाइट मनी का जो चक्कर होता था ना, जब टैक्सेस नहीं होते थे, जब टैक्स फ्री होता था, तो कुछ ऐसे सेक्टर्स, कुछ देखिए, जब एक ट्रेंडिंग बिजनेस होता है ना, तो हर बंदा उस बिजनेस के अंदर आ जाता है। तो हुँ, कुछ इन्वेस्टमेंट ज़रूर हुई होंगी, और हमने कुछ न्यूज़ के अंदर भी देखा था, कुछ ग्रुप्स को हुकूमत ने पकड़ा भी था। तो इतनी आसानी से पाकिस्तान में ब्लैक और व्हाइट करना आसान नहीं है। इतनी कोई यहाँ पे कोई काला कानून नहीं मौजूद था। हुकूमत किसी को हुँ, पकड़ना चाहे तो फौरी तौर पे पकड़ भी लेती है। तो 1-2 जो ग्रुप्स थे, उनको हुकूमत ने पकड़ा भी था। हुँ, हुँ, ओवरऑल सोलर इंडस्ट्री के अंदर ब्लैक और व्हाइट का कोई इतना मसला नहीं था। वैसे क्योंकि एक टैक्स फ्री इंडस्ट्री थी, तो कुछ लोगों ने इसका फ़ायदा लेने की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन वो बहुत फ्रैक्शन ऑफ पीपल थे। एज़ ऑफ टुडे अब तो ये वैसे ही टैक्सेबल हो चुका हुआ है, जीएसटी इसके ऊपर लग चुका हुआ है, तो अब इसके ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट का चक्कर खत्म हो चुका हुआ है। अब ब्लैक मनी को व्हाइट की नहीं किया जा सकता। इसके अंदर जो पैसे हैं, वो आपको इसकी लीगल ट्रेल देनी पड़ेगी, और उसके ऊपर टैक्स भी देना पड़ेगा। हुँ, हुँ। अच्छा सर, ये बताएँ कि अगर कोई एक मिडल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला जो घराना है, वो कोई 3 से 5 मरले में अपना सोलर का सिस्टम लगवाना चाहता है, तो उसके पास तकरीबन कितने पैसे होने चाहिए? देखिए, 3 से 5 मरले वाले घर के लिए बहुत छोटा-सा लिमिटेड सा उनका एक कंज़म्पशन होती है। 1 एसी, लाइटें, पंखे, टीवी, फ्रिज चलाना चाहते हैं, 4 किलोवाट का सिस्टम लगा लें। लिथियम आयन बैटरी जो 5 साल वारंटी वाली होती है, 5 साल वारंटी वाला इन्वर्टर लगा लेंगे, तो ये पूरा सिस्टम तकरीबन साढ़े 4 लाख रुपए में तैयार हो जाता है, 4 किलोवाट का सिस्टम, और सुबह से लेके शाम तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली देगा। शाम को पीक टाइम में भी थोड़ी बहुत बिजली बनाएगा। अगर एक्स्ट्रा बिजली होगी, ग्रिड को बेच भी सकते हैं। तो मल्टीपल फ़ायदे हैं। ये लोएस्ट सिस्टम है जो इतने छोटे घर के लिए फ़ीज़िबल है। 4 साढ़े 4 लाख रुपए का सिस्टम। लेकिन अगर आपका बजट ज़्यादा है, आप एक 6 किलोवाट का सिस्टम लगा लें, वो तकरीबन कोई 7-1 लाख रुपए का, साढ़े 6-7 लाख रुपए का लिथियम आयन बैटरी के साथ लगेगा। उसमें ठीक 2 है। एसी भी चल सकते हैं। चलें, ठीक है।